मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये भी एक दौर है। इंशाअल्लाह इससे भी हम निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बात हकीकत है कि उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और किया जा रहा है। तो अलीगढ़ और जामिया का वाइस चांसलर बन जाता है, उसके मुशीर फौरन उसे कहते हैं साहब आप तो गवर्नर की लाइन में हो, आप गवर्नर बनने वाले हो, आप जो है कोई सरकार के खिलाफ काम मत करना। तो गवर्नर बन जाता है, उसके मुशीर उसे कहते हैं कि साहब आप तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने वाले हो, आप जितना इस्लाम को हो कोसो, जितना कम्युनिटी को जलील कर सकते हो करो, आपका नाम जो है वहां चलता है। आप पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि आपको हजम नहीं हो रहा। रंग तो खाली एक बहाना है, लेकिन असलियत में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान निशाना है। मुझ पर तंज किया कि साहब ये सैफरन कलर क्यों पहन के आ गया? हमारे बाप का है ये सैफरन कलर, हमारे तिरंगे में भी है। जिस तिरंगे को तुमने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर्स पे नहीं लहराया, आप तिरंगे को नहीं माने, आज जो है आप बड़े सैफरन वाले बन। एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ मासेस के औहदेदारान, वॉलंटियर्स, my dear students and friends, I feel privileged to be the guest here to address you. You all are the future of this country and the community. मैं जफर महमूद साहब यहाँ मौजूद हैं। इनकी खिदमात हम जैसे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, जो इन्होंने सच्चर कमेटी के साथ काम किया था, और हकीकत में नाम नो डाउट कि सच्चर, जस्टिस सच्चर ने बड़ा काम किया, लेकिन असलियत में जो पर्दे के पीछे काम किया वो डॉक्टर जफर महमूद साहब और इनकी टीम ने किया। और मैं आज देख रहा हूं इस हॉल के अंदर कि आने वाले वक्त के कई जफर महमूद यहां इस हॉल में मौजूद हैं। मुझे तो हकीकत में इस एनजीओ के बारे में कोई मालूमात नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। मुझे तो 4 दिन पहले वसीम अकरम त्यागी साहब जो है एनजीओ के औहदेदारान को लेकर के आए कि साहब ऐसे ऐसे प्रोग्राम है और आपको आना है। मैंने देखा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने वीटो लगा दिया। और फॉर्चुनेटली 2 बजे तक के लिए, अभी जब मैं निकला तो लोकसभा एडजॉर्न भी हो गई। 2 बजे के बाद फिर जाना है। लेकिन ये जो काम मीम के लोग कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर ऐसा काम हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में होना चाहिए। और मैं एक बात और, अभी मेरे साथ बैठे थे जनाब, मैं कह रहा था इनसे, मैंने कहा अब दौर जो है बदल गया है, और ये वक्त और हालात हमेशा चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे आप पूछिए तो वो कहेंगे साहब सन 47 में क्या दौर था। अभी जो प्रोफेसर साहब बोल रहे थे हमसे पहले, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू क्योंकि मदर टंग थी, लेकिन आफ्टर पार्टीशन जो है रिएक्शन में उर्दू खत्म करी उत्तर प्रदेश के अंदर, और हिंदी मीडियम के स्कूल्स जो है वो चलाए गए। राइट टू एजुकेशन पर भी उन्होंने रोशनी डाली। ये बात हकीकत है कि क्योंकि वो बातें जो हमें पार्लियामेंट के अंदर करनी चाहिए, जहां उससे मसले का हल होना चाहिए, वो वहीं करें तो बेहतर है। हम यहाँ उन बातों को रिपीट करके खाली जज्बात जो है
आपके भड़काऊ से कोई फायदा नहीं है। ये बात हकीकत है कि उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और किया जा रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल रहा कोविड के अंदर, दूरदर्शन पे उर्दू के 10 बुलेटिन होते थे, लेकिन कोविड जब स्टार्ट हुआ तो 10 से घटा करके उसकी संख्या 2 कर दी गई। कोविड के सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, सारी चीज वहीं पर आ गई, लेकिन उर्दू के जो 10 न्यूज बुलेटिन थे वो 2 के 2 ही हैं आज तक भी। मैंने मिनिस्टर को लिखा भी है, मैंने पार्लियामेंट में आवाज भी उठाई। हम बहुत सी चीज से एग्री करें ना करें, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमारे इख्तलाफात हैं उसमें बहुत सारी चीजों पर, लेकिन प्रोफेसर साहब उसमें एक चीज ये है कि उन्होंने उसमें ये मैंडेटरी किया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो मदर टंग में होगी। तो मदर टंग अगर हम सेंसस में हम जब लेटर्स आते हैं हम सब ये लिखाएं कि हमारी मदर टंग उर्दू है, तो मैं समझता हूं कि असलियत में डेटा बोलता है, और जब डेटा बोलेगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप सरकार खुद मान रही है कि मदर टंग में होगी, तो ये तो नहीं हो सकता कि मदर टंग खाली तमिल और कन्नड़ा ही मदर टंग है, जिसकी उर्दू है तो भैया वो भी तो मदर टंग है। तो रास्ते इन्हीं मुश्किलात से निकाले जाएंगे और इंशाल्लाह निकलेंगे। जैसे अभी शायर साहब कह रहे थे कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये भी एक दौर है, इंशाल्लाह इससे भी हम निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। गलतियां इंसान से ही होती हैं, हम लोगों से हुई, हमारे बुजुर्गों से हुई। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र किया आपने कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट को अमेंड किया जा रहा था 1981 में, उस वक्त अगर वो सोच रखी होती, उसी वक्त 50% मुस्लिम रिजर्वेशन किया होता, तो आज एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर सवालिया निशान ना लगा होता। हम तो साहब अपनी बताएं प्रोफेसर साहब आपसे, हम जाने मिलिया इस्लामी के तालिब इल्म है, और जब यूपीए गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कमीशन बनाया था, जस्टिस सिद्दीकी साहब की का उसमें, तो हमने जाने मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, और वहां पर जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे चीज होती है वही थी, वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन हमने खाली उस कमीशन का फायदा उठा करके एक एप्लीकेशन मूव की, और ये काम जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो नहीं करते। उस वक्त के वाइस चांसलर ने नहीं किया, क्योंकि दिक्कत हमारे यहाँ ये है, जो अलीगढ़ और जामिया का वाइस चांसलर बन जाता है, उसके मुशीर फौरन उसे कहते हैं साहब आप तो गवर्नर की लाइन में हो, आप गवर्नर बनने वाले हो, आप जो है कोई सरकार के खिलाफ काम मत करना। और जो गवर्नर बन जाता है उसके मुशीर उसे कहते हैं कि साहब आप तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने वाले हो, आप जितना इस्लाम को हो कोसो, जितना कम्युनिटी को जलील कर सकते हो करो, आपका नाम जो है वहां चलता है। लेकिन हमने जो वहां के सारे तालिब इल्म थे, या जो वहां का मतलब स्टाफ के लोग थे, टीचर्स एसोसिएशन थी, क्योंकि इन इदारों में स्टूडेंट्स यूनियन तो बैन की हुई है, क्योंकि हुकूमतों को लगता है कि अगर स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस होंगे तो नई क़यादत उभर के आएगी, और नई क़यादत उनको चाहिए नहीं। लेकिन जो भी थे, हम चाहे एक्स स्टूडेंट्स थे या वहां के स्टाफ थे, हमने एप्लीकेशन मूव करी, और आज जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी कैरेक्टर है, ठीक है। आप जब सबका खत्म करेंगे, कुछ लोग गए कोर्ट में, लेकिन भाई खालसा कॉलेज का खत्म होगा तो जामिया का भी खत्म होगा, सेंट स्टीफेंस का खत्म होगा तो जामिया का भी खत्म होगा, माइनॉरिटी से माइनॉरिटी। अब यूसीसी के नाम पे कराया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड,
आने वाला है। ठीक है भाई, मैं अभी पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी के दौरे पर मैं शिलोंग में था लास्ट मंथ, तो मुझे अजीब, वहां जब हम गए तो लोग मिले, बोले साहब यहाँ जो है, यहाँ एक कल्चर है कि जब शादी होती है तो लड़का जो है लड़की के घर के लिए विदा होता है, लड़का लड़की के घर जाके रहता है। ये मेघालय के अंदर, शिलोंग की बात बता रहा हूं आपको। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसी बहुत सी जगह है जहां रीति रिवाज, कल्चर बिल्कुल अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या ये ऐसे इश्यूज खाली नैरेटिव तय करने के लिए है कि नैरेटिव बनाए रखिए, इस मुल्क में पोलराइजेशन बनाए रखिए, नफरत का माहौल बनाए रखिए, जिससे कि उनकी दुकान चलती रहे। मैं दावे से कह रहा हूं इतना आसान नहीं है। ये मुल्क मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यहां पर आप एक राशन कार्ड, एक विधान, एक नेता, ये नहीं चल सकता। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं वो बातें यहां नहीं कहना चाहता, आप ला करके देखिए। मुल्क की एकता, अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप लेकर के आएंगे। लेकिन क्या है कि हमारे लोग बगैर इनपुट्स लिए, बगैर ऐसे इंटेलेक्चुअल्स से फीडबैक लिए जो स्टेज पे बैठे हैं, जाकर के टेलीविजन चैनल्स पर जो है बहस में शरीक हो जाएंगे और तड़ा पिटाई जो है उनकी होती रहेगी। हमारे कौम को, हमारी मदद को जो है जलील कराते रहेंगे। मैं तो पार्लियामेंट के अंदर बोलता हूं, मैं तो कभी भी कोशिश मेरी ये रहती है कि उनकी डी के पास में जाकर के खेलता रहूं, अपनी डी तक आने ना दूं। अगर किसी फिल्म का इशू उठाना है, आप मालूम है हमें कि आपकी नीयत क्या है। आप पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि आपको हजम नहीं हो रहा। रंग तो खाली एक बहाना है, लेकिन असलियत में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान निशाना है। मुझ पर तंज किया कि साहब ये सैफरन कलर क्यों पहन के आ गया। तो मनोज की गाड़ी तुम्हारे बाप का है। ये सैफरन कलर हमारे तिरंगे में भी है। जिस तिरंगे को तुमने 52 साल तक माना नहीं, अपने हेडक्वार्टर्स पे नहीं लहराया, आप तिरंगे को नहीं माने, आज जो है आप बड़े सैफरन वाले बन। तो कोशिश, क्योंकि यहाँ नौजवान लोग हैं, कोशिश ये करिए कि जो नफरत का माहौल है उसको हमें कैसे खत्म करना है। हमें डायलॉग जारी रखना है। हमें जो मेजॉरिटी मजहब के लोग हैं उनके साथ हमें डायलॉग रखना है, उनके साथ हमें मिलना है, उनके साथ हमें जुलना है, उनके साथ हमें खाना है। हमें ये साबित करना है अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से कि ये जो चंद लोग इस मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत फैला रहे हैं वो गलत हैं और हम सही हैं। वो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, हम मुल्क के इंटरेस्ट में काम करने वाले हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि जो मीम ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि बाकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसे नौजवान
अपने अपने इलाकों में अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में और कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।